प्यारे बच्चों, आप सभी का आरआरसी रीजनिंग क्लासेस में हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत। मैं आज आप लोगों के लिए आने वाले मैट्रिक के परीक्षाएं जो हैं उनके लिए कुछ हाईलाइटेड सवालें अपनी ओर से पेश करना चाहता हूं, ताकि आने वाली परीक्षाओं में 10th के बच्चे बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सके। और मैं इस लॉकडाउन में जो उन्हें कमी रही है पढ़ाई के क्रम में, उनको मैं अपने YouTube के माध्यम से कुछ बेहतर सवालें हाईलाइटेड आपके सामने दे रखना चाहता हूं, ताकि बच्चे इन वीडियोज़ को देखकर बेहतर कर सके। और तमाम युवा जिनके पास ये वीडियो जाता हो, वह उनसे आपसे आग्रह है, अनुरोध है, आप अपने छोटे भाई या छोटे बहन या भतीजे या जो भी हो उनको इम्प्रेशन करेंगे, ताकि बच्चे इन वीडियो के माध्यम से बेहतर कर सके। चलिए, मैं आज एपी से कुछ सवालें दे रखता हूं और बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा सवालें दे रखता हूं, और समांतर श्रेणी से। चलिए, सवालों के दौर में मैं चलता हूं। पहला सवाल जो आपके सामने दे रखता हूं अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन से है। यानी वर्कआउट के पहले हम कुछ सवाल लेंगे, यानी वही सवाल लेंगे जो सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, उस कदर के सवाल लेंगे। चलिए, वर्कआउट से पहला सवाल मेरा जो होगा 2, 7, 12 एवं प्रकार से का 10वां पद ज्ञात करें। यानी पहली सवाल आपके सामने दे रखता हूं। यानी कहा गया है एपी यानी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन से बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा सवाल आपके सामने आता है। और जो भी आए, क्यों न कोई भी सवाल क्यों न पूछे जाए, जिस अंदाज से मैं आपके सामने पेश कर जा रहा हूं, ये अंदाज आपके लिए एक बेहतर मुहिम दे रखेगा। आइए मेरे भाई, समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी का मतलब होता है किन्हीं दो अंकों के बीच या गैप में बराबर अंतर होता है। जैसे 2 और 7 के बीच में 5 का अंतर है, 7 और 12 के बीच में 5 का अंतर है। यानी कहने का अर्थ 2 अंकों के बीच में बराबर जब अंतर जाता हो, उसको हम समांतर श्रेणी कहा जाता है। अब देखो, इसमें पहला पद जो है 2 है, और यदि अंतर ज्ञात यदि करना होता है तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए, या तीसरा में से दूसरा को घटाइए, या चौथा में से तीसरा पद को घटाइए, या 5वां पद में से चौथा पद को घटाइए। यानी कहने का अर्थ, यानी 12 में से एक पद नीचे वाले को घटाएं तो आपको डिफरेंस प्राप्त होता है। आइए इस सवालों के दौर में चलता हो। 2, 7, 12 इसी प्रकार से यदि सीरीज चलता हो तो सीरीज का 10वां पद कौन सा होगा, कौन सा अंक होंगे? आइए देखो, पहला पद को हम A कहते हैं। पहला पद इसमें क्या है? 2 है। डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस का मतलब होता है शार्प अंतर। तो दूसरे में से पहले को घटाइए तो 7 घटो 2 बराबर कितना हो जाता है? 5। अब कहता है 10वां पद, यानी A10, ए पद यानी A10 का अर्थ के A10 कहे या T10 कहे, A10 कहे या T10 कहे, तो अंतिम पद क्या दे रखा है उसको आपको ज्ञात करना है। अब आइए मेरे भाई, कहा जाता है A10 बराबर होता है A + 9D। यानी जो 10 है तो A घटा के कम रखेंगे। जैसे मान लीजिए A11 तो लिखेंगे A + 11 से 1 कम 10D लिखेंगे। यदि A12 लिखा जाए तो A + 11D लिखेंगे, यानी 12 से 1 कम लिखेंगे। बातें आ गई होगी समझ में। आइए मेरे भाई, मेरे दोस्त, अब समझने का कोशिश करें। कहता है कि 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद का ये फॉर्मूला लिखा A + 9D। अब देखो A का वैल्यू आपके सामने है 2, 9
गुन्ना डी का वैल्यू आपके सामने क्या है मेरे भाई 5। अब देखो 2 प्लस 9 × 45, अब 45 दो कितना हो जाएगा 47। यानी कहा जा रहा है कि इस टर्म के 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद आपके पास क्या हो जाएगा 47। क्या हो जाएंगे 47। बातें आ गई होगी समझ में, बिल्कुल बातें आ गई होगी समझ में। ये सवाल बिल्कुल आप लोग इस तरह के सवाल पूछे बिल्कुल धूम धार कर दे, हर सवाल को बेकार कर दे। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट सवाल के दौर में चलता हूं, एक से बढ़कर एक सवाल आपके सामने पेश करता जाऊंगा ताकि मेरे बच्चे आने वाले भविष्य हैं और भविष्य को कैसे निखारा जाए, सजाया जाए, मैं वाकई उनके बारे में खूबसूरत रूप से जानता हूं। हाँ चलिए दूसरा सवाल आपके सामने दे रखता हूं। दूसरा सवाल है, कहता है ध्यान दे क्वेश्चन नंबर 2 यानी 21, पहले एपी लिख ले, सवाल भी लिख देता हूं एपी के क्या दे रखा है 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद, का कौन सा पद 81 होगा, कौन सा पद -81 है, ये सवाल दे रखा है। साथ में कहा गया है साथ ही, ध्यान से सुनिएगा आशौर्य, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दें, सकारण उत्तर दें। देखिए बहुत खूबसूरत सवाल दे रखा है, यानी ऐसे सवाल बहुतों बार पूछे जा चुके हैं और ये वर्कआउट से दे रखा है। और ये वर्कआउट के जब सवाल आपके सामने में यदि हो तो आपको किसे करना है, चलिए पहले ध्यान से लिखें, पहले सीरीज लिखेंगे 21, 18, 15 डॉट डॉट कौन सा पद क्या होगा -81, यही है। तो देखो पहला पद क्या है 21 है, और देखो डिफरेंस जब भी ज्ञात होता है तो दूसरी में से पहले घटता है, तो पहला 21 है, दूसरी 18 है, तो 18 में से 21 को घटा दें तो क्या हो जाता है -3, यानी डिफरेंस जो है -3 का है, यानी सार्वंतर -3 है। और दे रखा है कौन सा पद -81 होगा, तो an दे रखा है -81, यानी ऐसे सवाल तो हमें क्या ज्ञात करना है n बराबर व्हाट। अब देखो 4 में हमें 3 दे रखा है अंक, यानी प्रथम पद दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, साथ में an अंतिम पद भी दे रखा है। तो नंबर ज्ञात करना है कितने पद लगेंगे, यदि कौन सा पद शून्य भी होगा उनको भी ज्ञात करनी है सकारण। आइए मेरे भाई ध्यान दें, जैसा कि जानता हूं an बराबर होता है a + n-1 × d, ये तो आप लोग जानते ही हो, बखूबी आप लोग जानते हो। अब मेरे भाई an का वैल्यू दे रखा है -81, फिर देखो a का वैल्यू आपको दे रखा है 21, देखो n का वैल्यू नहीं दे रखा है n-1 लिखो, और डिफरेंस कितना दे रखा है, डिफरेंस आपको -3 दे रखा है, तो -3 आप इसको कोष्ठ में कर दो। अब मेरे भाई बातें बिल्कुल आप बना लोगे। आओ -81 यहां और लिखें, और सामने लिखें, और बराबर 21 प्लस माइनस दोनों चीज को गुना करें, माइनस प्लस माइनस 3 को n बार पढ़ा तो 3n माइनस प्लस
3 को एक बार गुना किया तो 3 हो जाता है। अब ध्यान दें, फिर यहां लिखेंगे मेरे भाई, और अब देखो -81 है बराबर 21 और 3 को जोड़ दो, 21 3 कितने हो जाते हैं 24, घटाओ 3n, बातें आ गई होगी। अब देखो -81 अचर है, 24 भी अचर है, 24 को बराबर को पार करके लाएंगे, जो प्लस चिन्ह है वह माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिखो -81 प्लस 24 है बराबर आएगा टपके, तो -24 बराबर -3n आपके सामने होगा। अब देखो और लिखेंगे तो क्या हो जाता है, दोनों माइनस वाले हैं तो 105 हो जाएंगे बराबर -3n हो जाएंगे। दोनों बगल बराबर के दोनों बगल माइनस है तो कैंसिल हो गया। अब इसको काट भी लो मेरे भाई, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 पचे 15, इसलिए n बराबर क्या हो जाता है 35। n का वैल्यू कितना निकल जाएगा 35। यानी कहने का अर्थ 21, 18, 15 ऐसे करते 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 81 तक जाने में हमें कितने पदों को कितने पदे हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। तो -81 तक जाने के लिए हमें 35 पद चाहिए। कितने पद चाहिए 35। अब कहता है दूसरा सवाल कहा जा रहा है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। जो ये सीरीज जो दे रखा है इसका कोई पद आपको शून्य है, कुछ नहीं में भाई, फटाफट उसको, ये बना हुआ ही है, इसी पर थोड़ा सा टेक्निक प्रयोग कर देना है, सारे सवाल कुरकुट हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। आइए दिखाने का कोशिश करता हूं। ए का वैल्यू कितना होता है 21, ये सीरीज में डिफरेंस आपके सामने क्या दे रखा है -3, an कितना दे रखा है -0 होना चाहिए, कहा जा रहा है कि 0 होना चाहिए, अंतिम पद क्या होना चाहिए 0। तो क्या ज्ञात करना है n बराबर व्हाट, n की वैल्यू ज्ञात करना है। जैसे कि जानते हो कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हुआ करता है। an की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो जहां an होंगे वहां 0 रख दो मेरे भाई, यहां और लिख दो बराबर a का वैल्यू कितना है 21, n का वैल्यू नहीं दे रखा है तो n-1, d का वैल्यू कितना दे रखा है -3, इस कॉस्ट में कर दें। अब देखो बेहतर हो जाएंगे, और 0 बराबर 21 माइनस प्लस माइनस 3 को n बार गुना किया तो 3n माइनस माइनस प्लस 3 को 1 से गुना किया तो क्या हो गया 3। अब देखो दोनों अचर है, इस दोनों को पहले करेंगे, और 0 बराबर 21 3 कितना हो जाता है मेरे भाई 24 -3n। अब देखो -3n को बराबर के बाईं बगल ले आए हो, और ले आने के बाद क्या हो जाता है 3n बराबर 24, और 3 को 24 से काटो तो कितना 8, इसलिए n बराबर कितने हो जाएंगे 8। यानी शून्य होने के लिए कितने पदों की जरूरत है। इस सीरीज में यदि यदि शून्य करना है, अंतिम पद शून्य करना है, तो कितने पद आपको चाहिए 8 पद चाहिए मेरे भाई मेरे दोस्त। क्या पद चाहिए 8 पद चाहिए। बातें आ गई होगी समझ में। यानी कहने का मतलब -81 तक में आपको कितने पद चाहिए 35। यदि अंतिम पद यदि 0 हो, 0 तक जाने के लिए आपके सामने कितने पद होनी चाहिए 8 पद होनी चाहिए। बातें आ गई होगी समझ में। फिर चलिए नेक्स्ट सवाल के दौर में चलता हूं, सवाल देते जाता हूं, आगे बढ़ते चलो मेरे भाई। फिर देखो अगले सवाल के दौर में चलो, एकदम बिल्कुल धैर्य से देखो, प्यार से देखो, हर वीडियो बेहतरीन आपके सामने पहुंचाता रहूंगा, और हमारे बच्चे आने वाले परीक्षाओं में एक बेहतर टीचर के माध्यम से बेहतर करेंगे, और ये मेरी गारंटी है। चलिए वही सवाल दे रखूंगा जो आपके जीवन में रोशनी यानी ज्ञान की रोशनी दीपक जलाएगी। चलिए
कहा जा रहा है, क्वेश्चन दिया जाए तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 लिया जाए। कहता है वह एपी निर्धारित करें, वह एपी निर्धारित करें, वह एपी निर्धारित करें जिसका तीसरा पद, ध्यान से देखिएगा, जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। सातवां पद क्या है? 9 है। अब देखो बहुत सुंदर सवाल, पहले एक बार आप लोग देख लो, तब उसके बाद कहता है एपी में, यानी कहने का अर्थ हर सवाल। हाँ देखो मेरे भाई, अब क्या कहा जा रहा है, नमा पद है। अब इन समीकरणों में कहा जा रहा है कि आपको एपी करनी है। आपको क्या करनी है? एपी करनी है। एपी करने के लिए ध्यान से देखिए, कहता है, पहले से देखिए, सवाल न बनाएं, सवाल को पहले पढ़ने की कोशिश करें। सवाल कहता क्या है? जब तक आप सवाल नहीं पढ़ सकोगे, बेहतर कर सकोगे, तो आप सवाल कैसे बेहतर बना सकते हो? इसलिए बनाना बहुत बड़ी कला नहीं है, मैथमेटिक्स में सवालों को समझना बहुत बड़ी कला है। इसलिए देखो, ध्यान से देखो, जो पढ़ा जा रहा हो वही आपके सामने बेहतर होगा। कहा जाता है कि एपी निर्धारित करें, यानी एपी बनावें। एपी कैसे बनेगा इस सवाल के अंदर? जिसका तीसरा पद, ध्यान दो, A3 बराबर दे रखा है 5, यानी जिसका तीसरा पद 5 है, पढ़ो उतना ही लिखो। फिर दूसरा आइटम्स का जा रहा है, सातवां पद 9 है, A7 बराबर क्या है? 9। एक समीकरण तो आपको ये हो गया, दूसरा समीकरण आपको ये हो गया। अब देखो कुछ करने की जरूरत नहीं, हम जैसा कि जानते हैं A3 बराबर होता है A प्लस 2D। जितना ये 3 रखा है तो 2 लेंगे, तो इसको विस्तार करो, A प्लस 2D बराबर क्या हो गया मेरे भाई? 5। यानी इसको विस्तार किया, A3 का मतलब होता है A प्लस 2D। फिर देखो A7 दे रखा है A प्लस 6D, यानी 7 से 1 कम 6D रखा, बराबर क्या रखा? 9 रखा। अब देखो दोनों समीकरण को यदि हम एक जगह करते हैं तो कभी एक A का वैल्यू निकलेगा, तो कभी D का वैल्यू निकलेगा। उसी से दोनों को क्या कर देंगे? सीरीज बना देंगे। आओ समझाने की कोशिश करता हूं, प्यार के नजरों से देखना, हर सवाल खुद से खुद ध्वस्त हो जाएगा। आओ मेरे भाई, अब देखो, लिखो इसको समीकरण कर लो, इसको समीकरण करो, इसको छोड़ो, यानी इसको समीकरण करो। अब देखो लिखते हैं A प्लस 2D, इसको लिखते हैं A प्लस 6D बराबर क्या दिया हुआ है? 5 बराबर दिया हुआ है 9। ध्यान से देखो, A प्लस 2D बराबर 5, A प्लस 6D बराबर 9। अब देखो ए के आगे प्लस है, ए के आगे प्लस है, यानी ए बराबर तो है, लेकिन दोनों के आगे सेम सिंबल है। सेम सिंबल कभी कटना नहीं होता है। 2 पद हैं, एक ए दूसरा डी, डिफरेंस यदि 2 पद हैं, किसी एक पद को काटना होगा, चाहे ए को कैंसिल करना होगा या डी को कैंसिल करना होगा। आइए मेरे भाई ध्यान से देखो, अब देखो ए यहां पर प्लस है तो यहां करेंगे माइनस, यहां प्लस है तो यहां करेंगे माइनस, यहां प्लस है यहां करेंगे माइनस, यानी कहने का अर्थ लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। अब देखो ऊपरो टर नीचो टर बीच वाला दबके मर, ऊपरो टर नीचो टर बीच वाला दबके मार। अब ना नीचे बीच वाले का सिंबल का कोई वैल्यू ही नहीं रहा, ऊपर भी कैंसिल, नीचे ऊपर का वैल्यू है या नीचे का वैल्यू है, बीच वाला का कोई वैल्यू नहीं होता मेरे भाई। अब देखो ए का वैल्यू क्या? ए का प्लस है, ए का क्या होगा? माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो 2 का वैल्यू प्लस है, सी का सिंबल क्या है? माइनस, तो मैं अलग अलग चिन्ह पर बड़े अंक का सिंबल उतारेंगे। 6 बड़ा है, 6 का चिन्ह उतार दिए, 6 में से 2 गया तो 4, डी लिख दिया। उसके बाद देखो 5 का सिंबल क्या है? प्लस,
और 9 का क्या है माइनस। तब अलग अलग सिंबल में जो बड़ा अंक होता है उसका सिंबल उतारा जाता है। 5 और 9 में बड़ा 9 है, 9 का सिंबल उतार रखो। 9 में से 5 गया तो क्या हो जाता है 4, इसलिए भाई कट गया, 1 बचा, इसलिए डिफरेंस बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। डिफरेंस बराबर आपके सामने में क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब डिफरेंस यदि 1 आ जाता है, चाहे समीकरण 1 में वैल्यू रखो डी का या समीकरण 2 में रखो, बात एक जैसी ही होंगी, लिया जाए। अब यहां लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम को, समीकरण 1 में डी बराबर 1 मान रखने पर, 1 मान रखने पर ध्यान दो, समीकरण 1 उतार लो, a प्लस 2d बराबर 5 होता है मेरे भाई। ये जहां d होगा वहां 1 रखेंगे, जहां d होगा वहां 1 रखेंगे। यहां देखो a प्लस 2, d का वैल्यू 1 रखो बराबर 5, a प्लस 2 को एक बार गुना किया तो 2 बराबर 5, इसलिए a बराबर 5 प्लस 2 बराबर टपेगा तो -2 हो जाएगा, इसलिए a बराबर 5 में से 2 गया तो 3, यानी a का वैल्यू हमें निकल गया 3 है, d का वैल्यू हमें निकल गया 1 है। अब कहता है सीरीज बनाओ, एपी में ले चलो। हम जैसा कि जानते हैं पहला पद होता है, उसके बाद a प्लस डी होता है, a प्लस 2d होता है, इसी तरह से a प्लस 3d होता है, इसी तरह से बढ़ते जाता है सीरीज। a का वैल्यू क्या है मेरे भाई 3 हो गया। इसको देखो 3 जोड़ 1, d का वैल्यू 1 तो कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा लिख दो, फिर लिखो, यहां लिखो a का वैल्यू 3, 2 गुना d का वैल्यू 1, d का वैल्यू 1 दिया हुआ है, फिर लिखो a प्लस 3 गुना d का वैल्यू 1। ध्यान से देखो, करो, पहला से 3 1 क्या हो जाएगा 4, 3 2 कितना हो जाएगा 5, यहां क्या हो जाएगा, यहां 3 रखो मेरे भाई, यहां लिखो 3, तो 3 a का वैल्यू 3 कितना हो जाएगा 6, यानी इसी प्रकार से आपको ये सीरीज होगा। सीरीज जो आपके सामने होगा 3 4 5 6, सीधा सिंपल सा बात है, ऐसे समझो a में d को जोड़ते जाएंगे। पहला पद है, पहला पद a कहते हैं, a 3 है और डिफरेंस 1 का है तो 3 में 1 जोड़ा 4 में 1 जोड़ा 5 में 1 जोड़ा 6, यानी ऐसे करके आपके सामने क्या बन जाएंगी सीरीज बन जाएंगी। आज हम लोग यहीं तक 3 सवाल तक ही रहे। यदि आपको बेहतर लगा होगा थोड़ा सा कमेंट्स करिएगा। हर सवाल को बेहतर सलीके से, बेहतर तरीके से अपनी लैंग्वेज में बेहतर बनाकर आप तक वीडियो पहुंचाता रहूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।